हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। ये व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए अत्युत्तम माना गया है। पौष मास में आने वाला ये व्रत बहुत सारे दंपतियों के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला होता है और साल 2025 की पहली एकादशी पुत्रदा एकादशी ही है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर आप पूरे साल भर शुभ फल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं जनवरी के महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, व्रत की विधि क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी के ठीक अगले दिन पड़ने वाली द्वादशी को सुजन द्वादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के कूर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा की जाती है। इसलिए इस बार का एकादशी व्रत बहुत ही विशेष होने वाला है। आप सबको सच्चे मन से इस दिन भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से। उससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर। एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर। सूर्यास्त शाम 5:54 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 7:04 तक रहेगा। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग भी इस दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग पूजा करने के लिए मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा सुबह 7:15 से 10:19 तक रहेगी। भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वो धरती लोक पर दुखदाई नहीं होती। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब जानते हैं 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा।
ये सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। सुबह 7:14 से 8:21 के बीच में। ध्यान रखिएगा कि व्रत का पारण आपको सुबह मुहूर्त के अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दशमी तिथि का नियम पालन करते हुए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी जी में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता। ध्यान रहे कि दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह गंगा जल मिले हुए पानी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद अपने पितरों को जल का तर्पण देना चाहिए। जल के तर्पण में आप काले तिल मिलाकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल का तर्पण करें और उसके बाद आप भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। यदि व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस दिन आप पूजा कर सकते हैं और कथा का श्रवण भी कर सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान विष्णु को चंदन, धूप, दीप से पूजा करने के बाद मौसमी फलों का या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी के पत्ते जरूर हो। सारा दिन व्रत रख कर शाम के समय पूजा करके यदि आप चाहें तो फल भी ले सकते हैं। भगवान का पूजन करके भगवान को भोग लगाकर प्रसाद से ही अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस तरह से एकादशी व्रत पूर्ण होता है। ये थी आज की वीडियो का जानकारी। अच्छी रखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।